पुजारी के लिए मंदिर पंडित बनता है तो हम पासवान के लिए पहरादार चौकीदार आप नहीं बनाए। मुझे पलासी का युद्ध में 1857 में मुगल के द्वारा विजय प्राप्त होने पर मिला था चौकीदारी दिफ्फेदारी। देव मुनि पासवान जो एक हमारे ही समाज के बेवकूफ़ आदमी उसको मानते हैं। राय जी है, झा जी है, सिंह जी है, यादव जी है, शर्मा जी है, सभी कास्ट का लोग है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्त के तहत उसके आश्रितों की बहाली होती थी। ये नीतीश कुमार ने प्रावधान किया था 2014 में अपने खुद बनाए हुए थे। आज नीतीश बाबू निचला स्तंभ को ही तोड़ रहे हैं तो ऊपर रह के क्या करेगा। दूसरी बात, जब हम लोग का केस आज के दिन में सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो किस आधार पर वो ले रही है? ए नीतीश बाबू, आपने तो गद्दी पर बैठ गए लेकिन हम लोग का गद्दी से उतार रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे हैं। 15 साल आपका इंतजार किए हैं। विशेष रूप से हम लोग सोचते हैं कि हम लोग का चौकीदारी संवर्ग 2014 अधिनियम को बरकरार रख के इसको 9वीं अनुसूची में विधानसभा में पास करा करके रख दे, ताकि इसको किसी भी सरकार द्वारा पुनः टच कर करके हम लोगों को पुनः ये गर्दनी बाग के हड़ताली मोड़ पर हम लोग को आने की आवश्यकता नहीं पड़े। पिताजी थे 15 साल किए। आपको नौकरी मिला कि नहीं मिला है। आज 23 साल होने जा रहा है। थाना में आप सेवा देते हैं क्या? सेवा देते हैं, कमांड ड्यूटी है, सारा काम मोहर्रम का ड्यूटी किया है। सैलरी कहाँ से मिलता है? सैलरी नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। फिर मैं अभी बिहार के गर्दनी बाग में हूँ और यहाँ पे बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत की तरफ से धरना का आयोजन किया गया है। और इस धरने में जो शामिल जो लोग हैं वो काफ़ी उम्र वर्ग के लोग हैं, जो जिनकी उम्र जो है 30-35 से लेकर के 50 वर्ष तक के भी लोग यहाँ पे हैं। तो इनका क्या कहना है, क्या इनकी मुख्य मांगे हैं, जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम नवीन कुमार पासवान, बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत, जिला सचिव दरभंगा से। जॉब भी करते हैं? जी, मैं जॉब करता हूँ। कहाँ पे पोस्टेड है? मैं जाले थाना में, दरभंगा जिला में जाले थाना पोस्टेड हूँ। आप लोग का क्या दिक्कत हुआ, क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मुख्य मांग है कि स्वैच्छिक सेवा 2014 अधिनियम को पुनः सरकार बहाल करे, जिस पर हमारे कई स्वैच्छिक सेवा से वंचित साथी हैं, जिन्हें 2014 लागू था, जिसे 22/2/2023 को न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है, जिसे हम लोग पुनः लागू कराने के लिए हम लोग उस नियम से आप लोगों को क्या लाभ होता था, क्या दिक्कत हुआ उसके जाने से? इससे 2014 अधिनियम हमारे माननीय बिहार सरकार नीतीश बाबू ही बनाए हुए थे, जिसके तहत जिसकी उम्र 55 वर्ष और जो नौकरी 20 वर्ष कर लिए हुए थे, तो उन्होंने एक सिस्टम के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्त के तहत उसके आश्रितों की बहाली होती थी। ये नीतीश कुमार ने प्रावधान किया था 2014 में अपने खुद बनाए हुए थे। इसको किसने हटाया? कोर्ट ने हटाया। और एक हमारे ही साथी कोर्ट में गए, जिसके कारण वह बने कि क्या कहते हैं, कोर्ट में डिसीजन हुआ कि एक क्राइटेरिया, संविधान का क्राइटेरिया 14 और 16 जो सिस्टम है उसके तहत ये सिस्टम, लेकिन मैं टच करता है, जिसके कारण रद्द हुआ। आपके साथी कोर्ट में कुछ अच्छा करने के लिए गए होंगे ना? कोर्ट में सिर्फ वो भी गलत गया। अच्छा। मैं वैसे साथियों मैंने देव मुनि पासवान जो एक हमारे ही समाज के बेवकूफ़ आदमी उसको मानते हैं। ठीक है। इसलिए बेवकूफ़ उसको कहते हैं कि जब वो सेवानिवृत्त हो गए तो स्वैच्छिक सेवा का मांग उसे नहीं करना चाहिए। वो तो जब सेवानिवृत्त हो गए हैं, ऑलरेडी उनकी उम्र पार हो गई, फिर स्वैच्छिक उनकी क्या जरूरत है? तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि वो गलत रूप से उसकी मांग कोर्ट में याचिका को खारिज कर देना, खारिज करनी चाहिए। अगर उस सरकार से उन्होंने एक व्यक्ति की मांग किया तो ये पूरे चौकीदार संवर्ग के लिए लागू नहीं होता है। और दूसरी बात, जब हम लोग का केस आज के दिन में सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो जनरल बहाली होने की कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। आज हमारे अरवल जिला में वहाँ के डीएम महोदया जो क्या कहते हैं आवेदन ले रही है, जो हम लोग पुनः उसे गलती मान रहे हैं, इसलिए कि जो प्रक्रिया हम लोगों को अगर वहाँ क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है तो किस आधार पर वो ले रही है। अच्छा, वहाँ पे स्थानीय नियुक्ति के लिए आवेदन लिया जा रहा है। हाँ। और आप लोग अपना सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। जी, वो भी माने कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोग का मैटर चल रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट में जब विचार कैसे ले सकता है तो ले कैसे सकता है? जी सर, जब इसके लिए और क्या क्या मांगे थोड़ा बताइए।
विशेष रूप से हम लोग सोचते हैं कि हम लोग का चौकीदारी संवर्ग 2014 अधिनियम को बरकरार रख के इसको 9वीं अनुसूची में विधानसभा में पास करा करके रख दे, ताकि इसको किसी भी सरकार द्वारा पुनः टच कर करके हम लोगों को पुनः ये गर्दनी बाग के हड़ताली मोड़ पर हम लोग को आने की आवश्यकता नहीं पड़े। 9वीं अनुसूची में शामिल करने से इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं दिया जाएगा दोबारा। जी सर, जी सर, जी सर, अनुसूची। जी सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नवीन कुमार पासवान, बिहार राज्य दफदार चौकीदार पंचायत दरभंगा जिला। अभी भी नियुक्ति होती है क्या चौकीदारों की? अभी 22/2/2023 के पश्चात अब तक नियुक्ति नहीं हुई है, क्योंकि हाँ अनुकंपा अभी भी हो रहा है, समय पर हो रहा है, बशर्ते कि स्वैच्छिक सेवा का लाभ अभी हम लोग को नहीं मिल रहा है, जो पूर्व में 22/2/2023 से पहले हमारे साथी को मिला। और कई डीएम कार्यालय में अंचल कार्यालय के पदाधिकारियों द्वारा गलत समय पर स्वैच्छिक सेवा का लाभ सेवानिवृत्ति से संबंधित चिट्ठी नहीं देने के कारण स्वैच्छिक सेवा का लाभ नहीं ले सका। तो वैसे 25/2/2023 से पहले अगर जो भी गलतियां हुई हो अंचल कार्यालय द्वारा, उसकी जांच करा करके जितने भी लंबित आवेदन हैं उन पर अविलंब बिहार सरकार से मैं मांग करता हूं कि उन्हें अविलंब उस पर हमारे चौकीदार दफ्तर की नियुक्ति मिले। चलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, माननीय नीतीश बाबू को ध्यान आकर्षण करवाना चाहता हूँ। यही चौकीदार दफेदार आपको बिहार के गद्दी पर बैठाया। थोड़ा याद कीजिए, जब मैंने 20,000 चौकीदार दफेदार गांधी मैदान में माँ गंगा का कसम खाए थे, बोले हुए थे कि अगर चौकीदार दफेदार का एवज आश्रित का अगर प्रावधान लागू हो गया तो आपने बोले हुए थे कि जब हम सत्ता में आएंगे तो पहला प्राथमिकता चौकीदार दफेदार को देंगे और बहाली होगा। नीतीश बाबू, आपने तो गद्दी पर बैठ गए, लेकिन हम लोग का गद्दी से उतार रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे हैं। 15 साल आपका इंतजार किए हैं। माननीय चिराग बाबू आपके साथ गया और आप में लाइट आ गया और काम है, लेकिन हम पासवान समुदाय से हैं, लेकिन 80% तो है, लेकिन 20% तो राय जी है, झा जी है, सिंह जी है, यादव जी है, शर्मा जी है, सभी कास्ट का लोग है। फिर जनरल बहाली कहाँ के लिए हो रहा है? आज चौकीदार दफेदार लाश उठाने का काम किया है, आज चौकीदार पोस्टमार्टम करवाने का काम किया है। आप लोगों से चौकीदारी छोड़ करके बाकी सब गलत कार्य करवाए जा रहे हैं। काम करवाते आ रहे हैं, करवा रहे हैं। आज अगर पानी में लाश रहेगा तो चौकीदार दफेदार ही उस लाश को उठाने का काम करेगा। जब पुजारी के लिए मंदिर पंडित बनता है तो हम पासवान के लिए पहरादार चौकीदार आप नहीं बनाए। मुझे पलासी का युद्ध में 1857 में मुगल के द्वारा विजय प्राप्त होने पर मिला था चौकीदारी दफेदारी। लोगों को मतलब हजारों वर्षों से आप लोग करते आ रहे हैं। हाँ, आप लोग का पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं। दर पीढ़ी करते आ रहे हैं। जब ठाकुर जब नाई का काम करता है, मौची जब जूता का काम करता है, जब सुपर सफाई का काम करता है, हम पहरेदार चौकीदार एक लाठी लेके एक बदमाश को एरिया में आपका सब सूचना से लेके सारा करता बिना लाठी के दम पर, एक खाकी वर्दी के दम पर करते हैं। ऊपर में थाना में दरोगा साहब, ऊपर में एसपी साहब, डीएम साहब हैं, नीचा में चौकीदार साहब अगर नहीं रहेगा तो बाहर से अगर पुलिस दरोगा आएगा तो फिर उसका सूचनार्थ कौन देगा, घर कौन दिखाएगा? आज नीतीश बाबू निचला स्तंभ को ही तोड़ रहे हैं तो ऊपर रह के क्या करेगा? तो मैं यही नीतीश बाबू आपसे विनती अर्जुन निवेदन करता हूँ, आने वाले समय में हम लोग ने सोच रखे थे आपको पीएम का। जी, नीतीश कुमार का पीएम की बात छोड़िए, वो अभी तो मोदी जी को पीएम बनाने में। हाँ, तो मोदी जी को पीएम, मोदी जी भी तो चौकीदारे से प्रधानमंत्री बन गए। अभी तो मैं भी चौकीदार हूँ। मैं भी चौकीदार हूँ, तो आप तो प्रधानमंत्री श्रीमान बन गए। आपका मुख्य मांग क्या है बता दीजिए? मेरा मुख्य मांग है एवज आश्रित 1190 से 2014 तक जो बाकी है, प्लीज माननीय मुख्यमंत्री जी
हम लोग का बहाल कर दे। इधर स्वच्छता सेवा में जो रोक लगाए हैं, अब पुश्तैनी दर चलता है तो इसको कर दे। जब अनुकंपा पर नौकरी को बहाल करें, ये कह रहे हैं। अनुकंपा पर क्यों? स्वैच्छिक सेवा एवज आश्रित जो बहाल, जो रिटायर हो गया था उसका पहले से लागू था एवज आश्रित बहाली। तो आपने जो रिटायर करेगा उसके भी बेटे बेटियों को नौकरी छूट गया। माननीय नीतीश बाबू तो स्वच्छता सेवा तो बाद में ने पहले से, चूंकि इनका कहना है कि पहले से जो चौकीदार थे उनके रिटायर करने पे उनके पुत्र को मिलता था, नौकरी मिलता था, सब दिन से पुश्तैनी आता था। लेकिन माननीय नीतीश कुमार बाबू ने स्वच्छता सेवा लागू कर दिए। लेकिन हम लोग भी तो चौकीदारे का बेटा था न, बाहर का तो बेटा नहीं था, वो भी चौकीदार का बेटा। कौन सा सेवा लागू किए? स्वैच्छिक सेवा लागू कर दिया। उससे क्या हुआ दिक्कत? उससे हो गया जो स्वैच्छिक जो बहाल है चौकीदार, उसका बेटा चौकीदार बन गया। लेकिन जो पीछे में जो पुश्तैनी चलता था वो बंद हो गया। तो कहाँ ज़्यादा है, 6-7 आजा हम लोग हैं 2014 तक, 1-1-90 से 2014 तक, 2003 तक तो हो ही गया बहाल। आपके पिताजी चौकीदार थे? हाँ। आपके दादा भी थे? हमरे दादा नहीं थे, पिताजी थे। पिताजी थे, 15 साल किए। आपको नौकरी मिला कि नहीं मिला है। आज 23 साल होने जा रहा है। थाना में आप सेवा देते हैं क्या? सेवा देते हैं, कमांड ड्यूटी है, सारा काम मोहर्रम का ड्यूटी किया है। सैलरी कहाँ से मिलता है? सैलरी नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। फिर भी सेवा में अपना कर्तव्य को निभा रहे हैं। कर्तव्य निभा रहे हैं। हाँ। तो आपने सुना इनकी मांगे क्या है? चौकीदार दफादार पंचायत है यहाँ पे जो इस सभा को आयोजित करने का काम किए हैं। और इनकी लड़ाई जो है दिवंगत सांसद रामावधेश सिंह लड़ा करते थे। कहाँ? अरवल जिले के थे। कहाँ के थे? अरवल जिले के थे। आप कहाँ से? अरवल जिला से नहीं थे। कहाँ से है ये? रामावधेश सिंह कहाँ के रहने वाले थे? अच्छा, चलिए कोई नहीं, इस बात को रहने देते हैं। हाँ। चलिए इस बात यहीं पे समाप्त करते हैं इनकी बातों को। अगर आप इनको समर्थन करते हैं, इनकी मांगों को अगर आप समर्थन करते हैं तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।